दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टॉपिक। सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमें सब्जेक्ट्स पता होना चाहिए। देखो सब्जेक्ट जो हमने स्कूल में पढ़ा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्कूल सब्जेक्ट। स्कूल में क्या सब्जेक्ट है? मैथ है, फिजिक्स है ना, केमिस्ट्री है। ऑल दो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट। इन इंग्लिश सब्जेक्ट का मतलब है, सब्जेक्ट मतलब आप, मैं, तुम, वो, ये सारे लोग जिनके विषय में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग, तो जिसे हम बुलाते हैं। वॉट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, एंड देन वॉट इज सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल क्या है, व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट्स प्लूरल। ठीक है, एक वचन, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, वचन, हाँ, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, सिंगल, एंड दिस इज वन प्लस 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 प्लस। ठीक है, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज प्लूरल। नाउ सिंगुलर, अगर यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो आई एम सिंगल, here I am single and I am talking to one person. First I'll explain you what is first person, second person and third person. There's one person, he is talking to the next person. Okay, so this is first person, this is the second person, जिनके बीच में बात हो रही है, first and the second person. For example, I, मैं हूँ यहाँ पे, वन सेकेंड ना, मैं की जगह, आई की जगह मैं लिखती हूँ, आपको समझ में आएगा। Here now I am saying, सॉरी, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अपनी फ्रेंड से, रानी से। ठीक है, मैं किससे बात कर रही हूँ? रानी से नहीं, मैं बात कर रही हूँ मैं और तुम, मैं और तुम। यहाँ कौन कौन है? मैं हूँ और तुम हो। ठीक है, मैं अकेली, तो ये हो गई फर्स्ट पर्सन। मैं के लिए हम यूज़ करेंगे आई, और तुम जिससे मैं बात कर रही हूँ, द सेकेंड पर्सन, आई विल से यू। ठीक है, अभी आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल, अकेले अकेले ही लोगों की बात कर रही हूँ, सिंगुलर। ओके, मैं यानी कि मैं, आई, मैं मतलब मैं बात कर रही हूँ और मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तो तुमको मैं क्या बोल के बुलाऊंगी? यू। ठीक है, आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर टॉकिंग टू मी। ठीक है, मी वो सब मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। नाउ व्हेन बोथ ऑफ अस आर टॉकिंग अबाउट अ थर्ड पर्सन, we are talking about a third person who is not part of this conversation, जो यहाँ खड़ा नहीं है। हम दोनों के बीच में जो टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, एंड हम दोनों क्या कर रहे हैं, हम दोनों जिस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, who is not part of the conversation, मैं क्या बोल रही हूँ बार बार, this is not part of the conversation, हम दोनों के बीच में ये प्रेजेंट नहीं है। तो ये कौन हो गया? this is the third person, this is the third person. For example, if I am talking about Aishwarya, about the third person, for example, I am talking about anyone, Shah Rukh Khan. ठीक है, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान, सो शाहरुख खान इज़ नॉट प्रेजेंट बिटवीन अस, ही इज़ नॉट हियर, ही इज़ नॉट लिसनिंग, उसे नहीं पता, तो शाहरुख खान इज़ द थर्ड पर्सन, ही इज़ ट्रीटेड एज द थर्ड पर्सन। ये कौन हो गया? ये तीसरा इंसान है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन कौन है? जो आपस में बात चल रही है। वी आर आई एम टॉकिंग टू यू, एंड हम दोनों मिलके किसके बारे में बात कर रहे हैं?
शाहरुख खान के बारे में बात कर रहे हैं और आप अपने मॉम के बारे में बात कर रहे हो, या हम अपनी किसी फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी के भी बारे में जो बात कर रहे हैं, हम मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे कौन हो गए? ऑल दीज आर द थर्ड पर्सन बिकॉज दे आर नॉट प्रेजेंट हियर एंड दे आर कॉल्ड एज थर्ड पर्सन। तो जो ये थर्ड पर्सन होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, अब वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है ना। तो इनके लिए वर्ड क्या यूज़ करेंगे हम? ही, शी, ठीक है। और अगर मैं किसी वस्तु के बारे में बात कर रही होंगी, इट या फिर नेम। अभी मैं इट आपको और डीप में समझाऊंगी। ही, शी, इट और नेम। लड़का है तो आई विल से ही इज़ अ वेरी हैंडसम पर्सन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से शाहरुख खान जो है वो बहुत ही हैंडसम है, मुझे वो बहुत हैंडसम लगता है। सो व्हाट आई विल से, ईदर आई विल से नेम, मैंने क्या किया यहाँ उसका नाम लिया, आई सेड शाहरुख खान इज़ अ वेरी हैंडसम मैन, और एल्स आई विल से ही इज़ अ वेरी हैंडसम मैन, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है ना। ही और शी, मैं अगर किसी, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ लेडी, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई मॉम, मैं क्या बोलूँगी? शी इज़ अ वेरी सिंसियर काइंड ऑफ लेडी, शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? ईदर आई विल से मॉम, तो मैं क्या बोलूँगी? ये किस कैटेगरी में गया? नाम के कैटेगरी में। आई वॉन्ट कॉल माई मॉम विथ हर नेम, मैं उनके नाम लेके नहीं बोलूँगी, बट दिस इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज अ नेम। सो थर्ड पर्सन का या तो आप नाम ले रहे हो या तो आप उसको ही शी करके बुला रहे हो। तो ही, शी, इट एंड नेम। नाउ आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। इट किस में आता है? या तो मैं ही बोल के बुलाऊंगी या तो मैं शी बोल के बुलाऊंगी, और एल्स आई विल कॉल बाय नेम। मैं अगर रवि के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं क्या बोलूँगी? अरे रवि आया था यहाँ पे, है ना, वो कल आया था, कल मुझसे मिला था, उसके बाद में हम लोग यहाँ गए, जो भी है। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन, मैं उसका नाम ले रही हूँ। अच्छा, विल आई कीप सेइंग रवि 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 ऑल द टाइम? मैं ऐसा बोलूँगी क्या रवि आया था कल, एंड देन फिर हम लोग फिर रवि थोड़ी देर बैठा रहा, फिर रवि ने बोला कि चाय पीनी है, फिर रवि ने गाड़ी निकाला, फिर रवि के साथ में मैं किसी रेस्टोरेंट में गई, फिर रवि ने रेस्टोरेंट में ये ऑर्डर किया। नो, आई वॉन्ट कीप रिपीटिंग हिज नेम, it's not even needed because I already told once कि वो रवि आया था। तो now everything whatever I'm talking about Ravi, it's understood that I'm talking about the same guy, so I won't keep saying his name, rather what will I say? I will replace it with he। रवि आया था, उसने ऐसा किया, फिर हम वहाँ गए, फिर वो ऐसा बोला, फिर उसने ये ऑर्डर किया, तो वो ही, ऐसे बाद में आई विल रिप्लेस रवि विद द वर्ड ही, है ना। आई वॉन्ट कीप रिपीटिंग रवि रवि रवि। नाउ थर्ड पर्सन कौन है? या तो ही है, या तो शी है, या तो नेम है, और या तो इट है। ये इट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये इट बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। इनफैक्ट बहुत से इंस्टीट्यूट में आई थिंक ये बताया नहीं गया है, लोगों ने ऐसा फीडबैक दिया है। नाउ इट मीन्स, इट का मतलब क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर इन टू डिफरेंट कंडीशन, दो जगह यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब क्या हो गया? जैसे कि जिसमें जान नहीं है, नॉन लिविंग, या जिसे हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जैसे कि मेरा पेन है, मेरी कार है ना, कार है, तो मैं क्या बोलूँगी? इट इज़ अ कार, ये कार है। क्या मैं बोलूँगी ही इज़ अ कार? नहीं, ही स्टैंड्स फॉर अ बॉय, ही इज़ अ कार, वो लड़का, कार नहीं है, कार हो गई यहाँ से ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे बोलेंगे? इट इज़ अ कार, इट इज़ अ हाउस, इट इज़ अ हाउस। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? जिनमें कि जान नहीं है, आई कैन से नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, और एल्स आई कैन से ऑब्जेक्ट्स। इट्स अ, फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ टेम्पल, इट्स अ ब्यूटिफुल टेम्पल, ठीक है। इट इज़, तो मैं क्या बोल रही हूँ? इट इज़, इट्स ब्यूटिफुल, या ब्यूटिफुल छोड़ दो, इट्स अ टेम्पल, वो एक मंदिर है, इट्स अ टेम्पल। सो इट इज़ यूज फॉर द नॉन लिविंग, एंड सेकेंड वी यूज़ इट फॉर एनिमल्स। दूसरा ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? एनिमल्स एंड बर्ड्स, एक ही कैटेगरी है, ठीक है। यहाँ जान है बट वी आर यूजिंग फॉर एनिमल्स, लाइक इट्स अ डॉग, मैं क्या बोलूँगी? इट इज़ अ डॉग,
ठीक है, इट्स अ डॉग। आई वोंट से ही इज़ अ डॉग, ठीक है, ही इज़ अ डॉग, ही नहीं यूज़ करेंगे, इट इज़ अ डॉग। और शी इज़ अ डॉग बोलेंगे क्या? नो, इट इज़ अ डॉग। ही और शी इज़ यूज फॉर द ह्यूमन्स, ठीक है, इट इज़ यूज फॉर ह्यूमन्स। फॉर द एनिमल्स वी विल से इट इज़ अ डॉग, इट इज़ अ काउ, ठीक है, इस तरीके से। सो फॉर द एनिमल्स वी विल यूज़ इट। और दूसरी कंडीशन क्या है? फॉर द ऑब्जेक्ट्स वी आर यूजिंग इट। अंडरस्टूड? नाउ these are the two conditions. Now he, she, it और name again. Now coming back to singular, अभी हमने क्या सीखा? singular, जब एक एक पर्सन प्रेजेंट है। सिंगुलर में हमने क्या देखा? एक अकेला मैं यहाँ पे किसी दूसरे एक फ्रेंड से बात कर रही हूँ, तुम, और किसके विषय में बात कर रही हूँ? मोदी जी के बारे में। तो तुम के लिए यहाँ पे लिखना, यहाँ पर मैं तुम और वह, मोदी जी क्या है? वह, हिंदी में लिख रही हूँ। नाउ इन इंग्लिश व्हाट इज दिस? आई, दिस विल बी आई, हियर यू, आई एम टॉकिंग टू यू, एंड हियर यहाँ पर क्या आएगा? ही, लड़का है, मोदी है तो मैं ही, किसी ऐश्वर्या के बारे में बात करूँगी तो शी, या तो फिर मैं क्या बोलूँगी? या तो मैं उसका नाम लूँगी, या तो अगर मैं किसी जानवर के बारे में डिस्कस कर रही हूँ तो आई विल से इट, इट्स अ डॉग, ठीक है। नाउ विल सी व्हाट इज प्लूरल। नाउ इंस्टेड ऑफ सिंगुलर विल सी प्लूरल। ये हो गया अकेला अकेला एक एक पर्सन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं। नाउ प्लूरल, व्हाट इज़ प्लूरल? मतलब एक से ज़्यादा लोग अगर प्रेजेंट हैं तो हम कैसे बोलेंगे? प्लूरल मतलब मोर देन वन, वन प्लस, ठीक है, वन प्लस। अगर दो लोग हैं या दो से ज़्यादा हैं, सभी कुछ क्या हो जाएगा? प्लूरल में जाएगा। मोर देन वन, सिंपली अंडरस्टैंड, मोर देन वन, एक से ज़्यादा लोग हैं। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं पढ़ाती हूँ, मेरे साथ में आई हैव वन मोर फैकल्टी, वन मोर कोच, तो क्या हो जाएगा? मैं क्या बोलूँगी? अब मैं की जगह मैं क्या बोलूँगी? हम पढ़ाते हैं। यहाँ मैंने क्या कहा? मैं पढ़ाती हूँ, यहाँ मैं बोलूँगी हम पढ़ाते हैं। सो फॉर हम वी हैव वर्ड वी, ठीक है, हम करते हैं, मैं बोलूँगी मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच, हम पढ़ाते हैं, वी टीच। आई का कन्वर्ट क्या हो गया? वी। नाउ यू के साथ में, नाउ हियर देर आर अ लॉट ऑफ पीपल अटेंडिंग दिस क्लास। अभी आप लोग यहाँ बहुत सारे लोग प्रेजेंट हो एंड यू गाइज आर अटेंडिंग द क्लास। यहाँ पर अगर दो लोग भी हैं, दो से ज़्यादा भी स्टूडेंट हैं, आई कैन सी हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर इन द क्लास, सो व्हाट विल आई से? यू का यू ही रहेगा। फॉर प्लूरल ऑल्सो आई विल से यू। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। तुम जो है, तुम लोग, हिंदी में हम क्या बोलेंगे? तुम्हें समझ में आ रहा है, तुमने सुना। और दूसरा मैं क्या बोलूँगी? या तो तुम बोलूँगी या तो आप बोलूँगी, है ना, फॉर, या फिर तू भी बोल सकती हो अगर कोई छोटा है। हिंदी में वी हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स, हिंदी में हम क्या करते हैं? वी हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स। छोटा है तो हम क्या है? तू बोल सकते हैं। मेरे बराबर का कोई है तो मैं तुम बोल सकती हूँ। मुझसे बड़ा कोई है तो मैं उनको क्या बोलूँगी? आप बोलूँगी। बट ये सारे के सारे कौन है? जो मेरे सामने हैं, दूसरा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। ये सारे कौन है? दीज आर सेकेंड पर्सन, ठीक है, सेकेंड पर्सन। बेस्ड ऑन द एज, अगर वो मुझसे छोटा है तो मैं तू बोल रही हूँ, मेरे बराबरी का है तो भी मैं तू बोल सकती हूँ, तुम बोल सकती हूँ, डिपेंड्स। और मुझसे कोई बड़ा है तो आई से आप, ठीक है। तो हिंदी में व्हाट वी डू जनरली बेस्ड ऑन द एज और बिकॉज ऑफ द रेस्पेक्ट हम अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं। बट इन इंग्लिश वी से यू। इंग्लिश में हम क्या करेंगे? यू को यू ही बोलेंगे, इवन इफ देयर इज वन पर्सन और यू हैव मोर देन वन पर्सन, बोथ सिंगुलर प्लूरल में यू को हम यू ही बोलेंगे। अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट इज, जब हम फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग अबाउट ऐश्वर्या और इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग अबाउट मोदी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ पीपल, ऐश्वर्या एंड उसकी पूरी फैमिली, ठीक है, या वो लोग, तो हिंदी में यहाँ पे क्या बन जाएगा? वो लोग। हिंदी में दिस इज मोर देन वन पर्सन, तो उसके लिए वर्ड है
they. What's the word? It's they. Understood? So एक पर्सन है अकेला. इफ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, और फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मी, तो यहाँ पे वर्ड क्या होगा? आई. मैं खाती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं ये करती हूँ, तो मैं के लिए वर्ड है आई. तुम ये करते हो, तुम सोते हो, तुम जाते हो, उठते हो, तो तुम्हारे लिए वर्ड है यू इन हिंदी. और अगर मैं इफ़ आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट वन पर्सन, वो ऐसा करता है, रवि ऐसा करता है, तो क्या हो जाएगा? या तो मैं बोलूँगी ही, वो ऐसा करता है, या फिर मैं रवि के जगह इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट रानी, मैं बोलूँगी शी. ठीक है, आई से ही, शी. या तो मैं उनका नाम लेके बोल रही हूँ जैसे यहाँ पर है, और एल्स अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट या किसी जानवर के बारे में बात कर रही हूँ तो आई विल से इट फॉर सिंगुलर. एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, वो लोग, तब मेरे पास में वर्ड क्या है? दे. ठीक है, प्लूरल. नाउ चलो विल राइट इट अगेन. हम क्या करेंगे? इसको ठीक से लिखते हैं. सिंगुलर. I hope you are understanding. Singular मतलब and then here it's plural. ठीक है, singular and plural. Now this is एक वचन. एक वचन बोल सकते हैं, और ये अनेक, या एक वचन की जगह एक वचन अनेक वचन ही बोलते हैं, बट सिंगुलर मतलब वन पर्सन. सिंगुलर मैं यहाँ ये बना देती हूँ एक पर्सन, और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ वन प्लस. ठीक है, दो पर्सन भी रहे तो. सिंगुलर के लिए नाउ यू टेल मी. मैं, कौन कौन है? मैं हूँ, तुम हो, ठीक है, और वो है. वो कोई भी हो सकता है, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, मैं किसी के भी बारे में बात कर रही हूँ. मैं के लिए क्या बन जाएगा? आई. और मैं की जगह यहाँ हिंदी में क्या वर्ड हो जाएगा? मेरे साथ एक से ज़्यादा लोग हैं तो क्या हो जाएगा? हम. हम के लिए वर्ड है वी. तुम, एक अकेला लड़का है तो मैं क्या बोलूँगी? यू. या एक अकेली लड़की है तो भी यू, तुम. ठीक है, और यहाँ पे अगर तुम लोग भी हो, तुम लोग. ठीक है, तुम लोग भी हो तो मैं क्या बोलूँगी? यू का यू ही रहेगा. ठीक है, अब जैसे मैं आपको इन केस इफ आई एम आस्किंग, मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ? लुक एट, ओके, लिसन. इफ आई एम आस्किंग यू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ साक्षी इज टॉकिंग टू वर्षा. ठीक है, वर्षा. Okay, I'm not just trying to highlight your name, but I'm just taking an example. For example, if I say Varsha, if I'm talking only to Varsha, I will say Varsha, are you listening to me? Varsha, are you understanding? Varsha, is it clear? I will say you. मैंने क्या word use किया? Are you there? Are you able to understand? Are you listening to me? And now if I say, if I am not talking only to Varsha, now there are so many people I can see. So what will I say? If I want to ask everybody, आप सभी से मुझे question पूछना है, still I will use the same word. I will say, are you understanding? It doesn't mean when I'm saying, are you understanding? It doesn't mean I'm asking, I'm talking only to Varsha. I'm talking to everybody present here in the class. Okay, so what I say, are you understanding? Again मैंने word क्या use किया है? You. So you will remain the same for singular as well as plural. Understood? Now when I talk about third person, जैसा मैंने बोला था, I'm talking about Ram, I'm talking about Rani, I'm talking about my family members, or I'm talking about Modi ji, or I'm talking about one single person, ऐश्वर्या जो भी है. तो what will I say? Either he, she, name एंड इट. सभी ध्यान में रखो. ठीक है, ही, शी, नेम, इट जब वो अकेला है. और जब मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, उन लोग, वो लोग, उन लोग, वो लोग, है ना. जब मैं थर्ड पर्सन है और बहुत सारे लोग हैं, थर्ड पर्सन है, जैसे मैं बात करूँ कि वो लोग हैं पूरे की पूरे, ठीक है, उसकी पूरी की पूरी फैमिली है, 5-6 लोग आए थे घर में, तो वो क्या हो जाएगा? उसके लिए द वर्ड इज दे.
They came to meet me, they visited me yesterday. For example, if somebody was there in the hospital, if I was in the hospital, so what will I say? They came to meet me, वो लोग आए थे मुझसे मिलने. और अगर सिर्फ रीना आई थी मुझसे मिलने तो what will I say? या रानी आई थी मुझसे मिलने तो what will I say? रानी came to meet me, she came to meet me, है ना. या ही केम टू मीट मी, ही और शी अकेला पर्सन है. एंड इफ आई एम सेइंग बहुत सारे लोग आए थे तो आई विल से दे केम टू मीट मी. सो नाउ यू अंडरस्टूड. इज दिस क्लियर? व्हाट इज सिंगुलर, what is plural? Singular is one, just one person, and plural is one plus. दो भी है या दो से ज़्यादा है तो दे आर कंसिडर्ड एज प्लूरल. सिंगुलर में मैं अकेली हूँ तो मैं क्या करूँ? मैं क्या बोलूँगी? आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ. हम लोग हैं साथ में पढ़ाएंगे तो मैं क्या बोलूँगी? वी टीच. तुम सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग. तुम लोग सुन रहे हो, अगेन यू आर लिसनिंग. ठीक है. वो, शी, ही, नेम या इट, और फिर वो लोग के लिए हम यूज़ करेंगे दे. ठीक है. एंड व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? दिस इज ऑल. दिस इज व्हाट इज द स्लाइड ऑल अबाउट. दिस इज द स्लाइड. मैं चलो अब इन सबको मैं हिंदी में भी आपको लिख के यहाँ पे दे देती हूँ. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड सो दैट व्हाट इज सिंगुलर? वन पर्सन. व्हाट इज प्लूरल? वन प्लस. ठीक है. आई के लिए वर्ड है मैं, यू के लिए है तुम, तू, आप, जो भी आप बोलना चाहो. बेस्ड ऑन, हिंदी में क्या है? अकॉर्डिंग टू द एज हम बात करते हैं, बट इन इंग्लिश इट्स ऑलवेज यू. छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जो भी हो, यू का यू ही रहेगा. और यहाँ पे वह. ठीक है. वह या वो आई थी, वो उसने ऐसा किया, वो, वह या वो, तो ये हो गया थर्ड पर्सन. यहाँ पर क्या हो गया? मैं और मेरे साथ कोई है तो हम, तुम, लोग, बहुत सारे लोग भी हैं सामने, बहुत सारे लोग भी हैं, दो लोग भी हैं, तीन भी है तो भी तुम या तुम लोग या आप लोग, है ना. तो यू ही रहेगा. और यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो लोग. इंग्लिश में जब मुझे बोलना है वो लोग मेरे घर आए थे तो मैं क्या बोलूँगी? दे केम टू मीट मी. दे. ठीक है. सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. टेक अ स्क्रीनशॉट, अपने एक स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो. टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्रिएटिंग द सेंटेंसेस. आज क्योंकि डे वन इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट. इसको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज सब्जेक्ट्स. ठीक है.